Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your chemistry teacher Hijab Zahra, and today we're going to study the topic that is electronegativity. It's lecture number 19. So before defining the electronegativity, let's discuss about the bond pairs. अगर हम बॉन्ड पेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बॉन्ड पेयर्स दो तरह के होते हैं, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर. होमोन्यूक्लियर, होमो मीन्स सेम, ठीक है. ऐसा बॉन्ड जो सेम न्यूक्लियाई के दरमियान हो, सेम काइंड ऑफ एटम्स, एक जैसे एटम्स के दरमियान हो, दैट इज़ दी होमोन्यूक्लियर बॉन्ड, ठीक है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ठीक है. ऑक्सीजन क्या है? बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज़ O2. क्लियर. इसी तरह से हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जो हेट्रो एटम्स के दरमियान हो. हेट्रो एटम्स मीन्स कि डिसिमिलर एटम्स, दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी द हेट्रो एटम, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस वन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्ड होगा, ठीक है. अब अगर हम हेट्रोन्यूक्लियर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बॉन्ड पेयर यानी जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं होते, ठीक है. यानी फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कोई ऐसी फोर्स, कोई ऐसी प्रॉपर्टी इसकी ज़्यादा है जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर ज़्यादा फ्लोरीन एटम की तरफ झुक जाता है. वो इक्वली शेयर नहीं होता, एक जैसा शेयर नहीं होता बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है. एक केस हमारे पास ये है इन द केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर. दूसरा केस होमोन्यूक्लियर में ये जो बॉन्ड बना रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर वो इक्वली शेयर्ड होता है बिटवीन टू एटम्स, ठीक है. तो हम कहते हैं कि अगर दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा वहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड होगा. अगर दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा वहाँ पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड नहीं होगा. वो किसी एक एटम की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होगा. किसकी तरफ ज़्यादा होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी. अभी हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. इससे पहले this topic is related to question number 5, part number A and B of your exercise. So let's define now what the electronegativity is. We can say that the tendency of an atom to attract a shared electron pair toward itself is known as its electronegativity. किसी एटम का ये रुझान होना कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे, उसे हम कहते हैं दैट इज़ दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम. फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ये दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं. अब जो एटम, इन दोनों में से जो एटम इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसका खींचने का रुझान ज़्यादा होगा, हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. सिंपल अगर लैंग्वेज में कहना चाहो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ठीक है. तो यहाँ पर इस केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा, इसकी पावर ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच सके, ठीक है. इसलिए हम कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी. यहाँ पर एक मैंने कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है. बट एट द सेम टाइम इट इज़ दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. एक्सप्लेन व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है. आप एक्सप्लेन करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है एंड आल्सो मेंशन इस ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल में इसके ट्रेंड्स को भी मेंशन करें. तो दैट इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन, प्रीवियस बोर्ड में भी ये आ चुका है. ओके. अब अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझना चाहो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर करें कि आपके पास कोई मैग्नेट है, ठीक है. और मैग्नेट जिस तरह से आपने देखो वो आयरन के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास पार्टिकल्स हैं, इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. इसी तरह से आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो भी एक मैग्नेट की तरह से इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है. तो जिसकी आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई दो एक और मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है. तो जिसकी ये मैग्नेटिक पावर ज़्यादा होगी उसके पास वो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है. तो हम कहेंगे इस केस में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है. तो इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है कि वो बॉन्डेड एटम्स को अपनी तरफ खींचता है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक साइंटिस्ट था पॉलिंग.
पॉलिंग ने हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल दिया, जिस तरह से आपके पास कार्बन 12 एटॉमिक मास, ठीक है, जिसे हमने बोला था रिलेटिव एटॉमिक मास का स्केल, ठीक है। तो इस तरह से पॉलिंग ने क्या किया, उसने बॉन्ड एनर्जीज को कैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल उसने देखा कि अगर दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, कंसिडर करें वो यही एटम हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, तो इनकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू मीन्स कि जब बॉन्ड बनेगा तो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज़ द डेल्टा एच वैल्यू। क्लियर। अब लिटरेचर में हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, ठीक है, उसने वो वैल्यूज़ देखी, उसे हम कह रहे हैं दैट आर द एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ उसने दी, लिटरेचर से ली, और एक्सपेरिमेंटली भी उसने डिटरमाइन की, यानी कि जब हाइड्रोजन और फ्लोराइड का एक्चुअल में बॉन्ड बना उसने वो डेल्टा एच वैल्यू भी कैलकुलेट की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, ठीक है। उसने कहा कि ये ठीक है एक्सपेक्टेड इतनी थी और एक्सपेरिमेंटली इतनी है, इतनी होनी चाहिए थी जितनी उसने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन उसके पास से डिफरेंस ज़्यादा आया। तो उसने कहा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है इन दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू में इतना ज़्यादा डिफरेंस आया है। और वो वैल्यू बेटा क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिकली वो फैक्टर था जिसकी वजह से डेल्टा एच की वैल्यू में डिफरेंस आया। फिर उसने एक स्केल डेवलप किया जिसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल पर फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई। हमने कहा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ठीक है। जिस तरह से आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास, अगेन मैं बता रही हूँ, वहाँ पर हमने कार्बन को स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि इसका मास कार्बन 12, ठीक है, और उसके बाद हमने उससे कंपैरिजन करके डिफरेंट एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट किया। यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फिक्स कर लेते हैं फॉर फ्लोरीन कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। अब बाकी जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को हम फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल की ही हम बात कर रहे थे कि एक स्केल डेवलप किया गया। उस स्केल के अंदर सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई वो फ्लोरीन को दी गई कि फ्लोरीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर किया गया फ्लोरीन के साथ कि वो 4 से कम होगी। नेक्स्ट इज़ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पर बेसिकली हम इम्पोर्टेंस भी देखेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम किन चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसके ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं जस्ट लाइक द आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है, ये हम प्रीवियस टॉपिक्स में देख चुके हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ इंक्रीज करती है ना पीरियड, यानी कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो, हमने देखा था कि जो साइज़ ऑफ एटम है वो बेसिकली क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, ठीक है। तो जैसे साइज़ छोटा होगा इट मीन्स कि उस न्यूक्लियस की पावर, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट करने की पावर है उस न्यूक्लियस की, वो बेटा ज़्यादा होती जाएगी। इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत, खींचने की सलाहियत अपनी तरफ ज़्यादा होगी। इसलिए हम कहते हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। इसी तरह अगर हम एक ग्रुप की बात करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो ग्रुप में हमने देखा कि साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता जाता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो रहे हैं तो इट मीन्स का साइज़ भी ज़्यादा होता जाता है। जब साइज़ ज़्यादा होगा तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है, उसकी पावर है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, ठीक है। न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से इतनी अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। दीज ऑल थ्री हैव आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हैव द सेम ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस आपको पता चलता है तो उससे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दो बॉन्डेड एटम्स, फॉर एग्जांपल वो कोई भी एटम बॉन्ड बना रहे हैं, वो HCl है, ठीक है, वो H है, वो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। इन दोनों एटम्स के जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखते हैं तो इससे हमें बेटा पता चलता है कि बॉन्ड पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, ठीक है। अब पोलर बॉन्ड कैसा होता है, पोलर बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जहाँ पर जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आते हैं।
नॉन पोलर बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो दो सेम एटम्स के दरमियान होगा और उसके वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, और दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड क्या होगा, नॉन पोलर होगा। क्लियर? ओके, अब अभी हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं वैल्यूज़ का क्या मतलब है, ठीक है। अब कोवलेंट हमें ये भी पता चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कि आइदर द बॉन्ड वुड बी कोवलेंट आर आयोनिक, के बॉन्ड कोवलेंट होगा या फिर आयोनिक होगा। अगर हम कहते हैं कि जो दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो स्केल डेवलप किया था पॉलिंग ने वहाँ से मिलेगी, डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl की। NaCl में हमने कहा कि Cl क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ 3.2, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ 0.9। इन दोनों का जब आपने डिफरेंस निकाला वो वैल्यू क्या है, 2.3, ठीक है। अब 2.3 इज ग्रेटर दैन 1.7, देन रिकॉल व्हाट आई हैव सेड यू नाउ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा बेटा, बॉन्ड वुड बी पोलर, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं आयोनिक बॉन्ड इन अदर वर्ड्स, ठीक है। बॉन्ड क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, और आपके पास अब डिफरेंस ज़्यादा आ गया ना। इसी तरह से अगर 1.7 से कम का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि बॉन्ड क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। क्लियर? ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।